हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज योर पीएम मैम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि नीट 23 एग्जामिनेशन के लिए क्या ड्रेस कोड रहेगा, कौन से आइटम्स आप ले जा सकते हैं, क्या प्रोहिबिटेड आइटम्स है, क्या बर्ड आइटम्स है, कौन से अलाउड आइटम्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको डेफिनेटली ले जाना है एंड ड्रेस कोड में किन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखना है। एंड गर्ल्स से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखना। आप लोगों को 2-3 स्पेशल बातें जो याद रखनी है वो भी मैं बताना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ड्रेस कोड के बारे में कि क्या-क्या ड्रेस कोड होता है। बॉयज़ एंड गर्ल्स का मैं साथ में ही बताऊँगी कि क्या ड्रेस कोड होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बालों का। तो जो गर्ल्स हैं जिनके बहुत ज़्यादा ओपन हेयर है, तो वो ओपन हेयर बिल्कुल खुले बाल से ना जाएँ, जूड़ा भी ना बनाएँ, क्लिप्स भी आप लोग नहीं लगा सकते हैं। ठीक है? आप हेयर बैंड जो जिसमें मेटल का पार्ट है, आप वो भी नहीं लगा सकते हैं। आप रबर बैंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी मेटल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो वहाँ पर रिमूव करवा देंगे। एक सिंपल सा जो रबर बैंड होता है, उससे आप पोनी बना लीजिए, चोटी बना लीजिए, दैट इज़ ग्रेट। बॉयज़ में तो हेयर की एज़ सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर ऐसे कोई बॉयज़ है जिनके लॉन्ग हेयर है, तो आप भी खुले बाल करके मत जाना। ट्राई करना कि उसको बिल्कुल अच्छे से एक पोनी या एक छोटी-सी चोटी बना लो। ठीक है? एंड बेटर होगा हेयर कट करवा लो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट टॉप। अगर हम टॉप की बात करते हैं, तो गर्ल्स में हाफ स्लीव्स का आप लोग जो है टॉप पहन लीजिए। हाफ स्लीव्स भी पहन सकते हो, कट स्लीव्स भी पहन सकते हो, लेकिन जो फुल स्लीव्स है या 3/4 स्लीव्स है वो अलाउड नहीं है। दूसरी बात ये है कि आपको जो लाइट कलर के कपड़े ज़्यादा प्रेफर करना, ऐसा टी-शर्ट या टॉप मत सिलेक्ट करना यानी कि जिसपे बहुत सारा कुछ प्रिंटेड मटेरियल हो, कुछ बहुत बड़े-बड़े लोगोज़ हों या कुछ लिखा हो। ट्राई करो कि एक नॉर्मल एक प्लेन टी-शर्ट जैसा कि आप घर पे पहनते हो, वो रहेगा तो इट इज़ वेल एंड गुड। जो आप टी-शर्ट्स पहन रहे हैं, बॉयज़ भी टी-शर्ट पहनेंगे हाफ स्लीव्स की, फुल स्लीव्स नहीं पहनेंगे, उसमें कॉलर नहीं होना चाहिए यानी कि पोलो टी-शर्ट नहीं पहननी है, बड़ा-सा पॉकेट नहीं होना चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। डेनिम यानी कि जीन्स अलाउड नहीं है, ठीक है? आप स्कार्फ या दुपट्टा लेकर ना जाएँ, ठीक है? बड़े-बड़े बटन्स जो होते हैं ना बिल्कुल डिज़ाइन्स के लिए, वो नहीं होना चाहिए। हमें बिल्कुल एक ऐसे बन के जाना है, बिल्कुल सबसे सिंपल कपड़े जो है ना वो पहन लेना है। कोई नहीं देख रहा है हमने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, मार्क्स ही सब कुछ यहाँ पर है। सबसे सिंपल रखिए। बॉटम की अगर हम बात करते हैं तो आप जीन्स नहीं पहन सकते हो और आप ट्राउज़र पहन सकते हो या फिर एक नॉर्मल एक लोअर पहन लो, मैं तो बोलती हूँ, है ना? पजामा पहन के चले जाओ, है ना? उसमें जो टॉप है गर्ल्स का उसमें बहुत ज़्यादा फ्लेयर्स या फिर बहुत सारा ऐसा बड़ी-सी स्लीव्स ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉटम में भी कार्गो पैंट्स नहीं होना चाहिए कि बहुत सारी पॉकेट्स हैं, ज़िप नहीं होनी चाहिए बॉटम में, लूज़ होना चाहिए, बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए कि आप 3 घंटे 20 मिनट आराम से वहाँ पर बैठ जाएँ। अब बात करते हैं हम ऑर्नामेंट्स की, तो फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स देयर शुड बी नो ऑर्नामेंट्स। आप कुछ रिंग पहन के नहीं जाएँगे, आप इयररिंग्स नहीं पहनेंगे, आप नोज़ रिंग नहीं पहनेंगे, आप चेन नहीं पहनेंगे। ये कोई भी ऑर्नामेंट आप लोगों को पहन के नहीं जाना है। अगर कोई ऐसा केस है कि भैया रिंग तो फँस गई है, अब निकलेगी नहीं, तो पहले ही कटवा लो, 1 दिन पहले एग्ज़ाम के परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो अब जीन्स जो है वो अलाउड नहीं है, शर्ट भी अलाउड नहीं है बेसिकली क्योंकि उसमें बहुत सारे बटन होते हैं। कोई कैप जो रहती है, कैप मत पहन के जाना बिल्कुल, बढ़िया समर का टाइम है, अगर कैप पहन के भी जा रहे हो तो अपने पेरेंट्स को दे दो। सनग्लासेस, ग्लेयर्स अलाउड नहीं है, वॉच अलाउड नहीं है, लेकिन आप अपना नॉर्मल स्पेक्स जो पहनते हो, जो आपको विज़न के लिए ज़रूरी है, वो आप डेफ़िनेटली पहन सकते हो। बात होती है फुटवियर की, तो आपको जो फुटवियर पहनना है वो बिल्कुल क्लोज़ बंद नहीं होना चाहिए कि आपको सॉक्स पहन रहे पड़ रहे हैं, आप शूज़ पहन रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है, एक नॉर्मल स्लीपर पहन लो। हाई हील्स नहीं पहन के जाना है गर्ल्स को, ये ध्यान रखना है। नाउ गर्ल्स के लिए एक स्पेशल बात ये है कि आप लोग जो इनर वियर पहनते हो उसमें मेटल का एडजस्टर होता है। अब ट्राई करो कि वो वाली इनर वियर ना पहनो, या तो प्लास्टिक का हो या तो यू कैन गो फॉर स्पोर्ट्स ब्रा, ताकि वहाँ कोई भी ऐसी आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़े। एक और चीज़ बताती हूँ बेटा, मैं चीज़ें जो होती है ना सेंटर टू सेंटर डिपेंड करती है। कोई सेंटर थोड़ा-सा लीनिएंट होता है कि आपको मतलब पहन के आने दे रहा है, कुछ है जो थोड़ा-सा आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। तो ऐसा कुछ भी आपको वहाँ पर मतलब ऐसा रिस्क नहीं लेना है कि आप एग्ज़ाम के पहले पैनिक करें कि मुझे अलाउ किया, नहीं करा। अब बच्चे बोल रहे हैं मैम ये भी नहीं पहनना, वो भी नहीं पहनना, तो पहने क्या? ऐसी एक लोअर पहन लो बिल्कुल बढ़िया, कोई पॉकेट नहीं है, लूज़ है, अच्छी है। ऐसी स्लीपर पहन लो, इससे भी कोई सिंपल स्लीपर हो जिस पे कुछ नहीं लिखा है तो वो पहन लो, एंड ऐसा करके आप कोई
टी शर्ट पहन सकते हो और इस तरीके से कलर ऑफ योर चॉइस आप जा सकते हो सबसे सिंपल तरीके से। अगली बात आती है कि बार्ड आइटम्स क्या क्या है, कौन कौन सी चीजें आप बिल्कुल नहीं ले जा सकते, इस बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हो आपकी कंपलसरी फ्रिस्किंग होती है ना, वो आपको चेक करते हैं, मेटल डिटेक्टर से चेक करते हैं, फिजिकल फ्रिस्किंग होती है, तभी आपको सेंटर के अंदर जाने दिया जाता है। कोई भी प्रिंटेड या रिटन मटेरियल आप नहीं ले जाएंगे। एडमिट कार्ड के अलावा कोई पेपर जिस पे कुछ लिखा हो वो नहीं ले जा सकते। आप अपना कंपास बॉक्स नहीं ले जा सकते हो, आपको पेन वहीं से मिलता है। कोई प्लास्टिक का पाउच नहीं ले जाना है, कैलकुलेटर नहीं ले जानी है, स्केल नहीं ले जाना है, राइटिंग पैड। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऐसा सेंटर अलॉट होता है ना जहाँ पे बेंचेस वगैरह सही नहीं है, हमें लगता है हम अगली बार राइटिंग पैड लेके जाएंगे, वो भी अलाउड नहीं होता है। पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, कोई तरीके की लॉग टेबल, पीरियोडिक टेबल आपको नहीं लेकर जाना है। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, माइक्रोफोन्स, पेजर, इवन जो हेल्थ बैंड्स होते हैं, हेल्थ स्मार्ट वॉचेस होती है, वो आपको नहीं लेके जाना है। आप वॉलेट भी नहीं ले जा सकते हो। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि मैम अगर मैं अकेले सेंटर जा रहा हूँ या जा रही हूँ एंड पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रही हूँ, मुझे कुछ तो पैसे लगेंगे ना जाने के लिए। तो आप ट्राई करो कि वो कॉइन्स में ना हो, वो कैश में हो, और वो भी बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए। वहां पे फिर आप थोड़े टाइम पहले आ जाओ सेंटर पर और बता दो कि मुझे ये चाहिए, वो चेक करके आपको दे देंगे। मैक्सिमम सेंटर्स आपको पैसे रखना अलाउ कर देते हैं। गॉगल्स नहीं ले जाना है, हैंड बैग्स नहीं अलाउ करेंगे अंदर सेंटर के, आपको बाहर ही रख के जाना पड़ेगा। और इनफैक्ट ऐसा भी लिखा है कि सेंटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू मेक अरेंजमेंट्स आपका ये सभी सामान रखने के लिए। बेल्ट नहीं पहनना है, ठीक है। तो पिछली बार मैंने ये ड्रेस कोड वाली वीडियो बनाई तो मोहित नाम का एक बच्चा बोलता है मैम अगर जीन्स ढीली है तो क्या करें। अरे भैया जीन्स ढीली है तो फिर नहीं खरीद लो, ठीक है। बेल्ट नहीं अलाउड है, ठीक है। और वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा कुछ अलाउड नहीं है। ऑर्नामेंट, मेटेलिक आइटम्स है ना, क्लिप्स वगैरह भी अलाउड यहाँ पर नहीं होंगे। फूड आइटम्स नहीं ले जाना है। फूड आइटम सिर्फ उन्हीं को अलाउड है जो डायबिटिक पेशेंट्स है और उनको पहले आके उसकी भी चेकिंग करवाना रहेगी, ठीक है। कोई अरेंजमेंट सेंटर पर चीजों को संभाल के रखने का नहीं किया जाएगा, आप खुद के उस पर ले जाएंगे। जो भी स्टूडेंट्स ने अभी नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा होगा और वहां पे लिखा होगा कि हम कस्टमरी या रिलीजियस या कल्चरल ड्रेसेस पहनेंगे, तो लास्ट रिपोर्टिंग टाइम के 2 घंटे पहले उन्हें वहां पर पहुंचना होगा ताकि टाइम पे फ्रिस्किंग हो जाए और किसी भी तरीके का इनकन्वीनियंस या फिर प्रॉब्लम नहीं हो। तो 12:30 मतलब लास्ट टाइम है आप लोगों की एंट्री का, आपको उसके पहले ही एंटर होके सारी चीजों को चेक करना है। अब लेकर क्या क्या जाना है इस बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट आर दी अलाउड आइटम्स। आपको एडमिट कार्ड ले जाना है 2 पेज का, एक तो जो प्रिंट आउट होगा, कलर्ड प्रिंट आउट करवा लो प्रेफरेबली, ठीक है। उस पर आपकी फोटो लगानी है आपको पासपोर्ट साइज। और दूसरा होता है एक परफॉर्मा जिसपे आप पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ लगाकर जाते हैं। ये दोनों चीजें आपको ले जानी है। इसके साथ आपको ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ ले जानी है। ध्यान रखना है कि आपको कोई भी फोटो कॉपी नहीं ले जानी, ओरिजिनल आईडी प्रूफ लेके जाना है, जैसे कि आधार कार्ड, क्लास 12th का एडमिट कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड एक्सेट्रा। अगर आपकी आधार कार्ड में बहुत पुरानी फोटो है कि वो आपको पहचान ही नहीं पाएंगे आपके आधार कार्ड से, तो आप ट्राई करो कि क्लास 12th का एडमिट कार्ड लेकर जाओ, उसमें आपकी लेटेस्ट फोटो होती है। अब आपको आपके साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाने, वैसे तो एक लेके जाना होता है, सेफ्टी के लिए आप 2-3 ले जाओ, एक घूम भी गया तो आपके पास रहेगा। अगर आप के पास पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट और स्क्राइब वाली चीज एप्लीकेबल है, अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो वो आपको लेकर जाना है सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है तो, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या क्या चीजें आप ले जा सकते हो इमरजेंसी सिचुएशंस में, मिनिमम अमाउंट ऑफ कैश आप लेके चले जाना। गर्ल्स सैनिटरी पैड ले जा सकती हैं, मेडिसिन भी आप ले जा सकते हो, लेकिन आपको जाके वहां पे बताना रहेगा कि ये हम चीजें लेकर आए हैं और हमें जरूरत है तो हम इसे रखना चाहते हैं, ये पहले ही बता देना। क्या क्या कॉमन डाउट्स होते हैं कि अगर हमें ब्रेसेस है तो रिमूव कर दे, क्या उसमें भी मेटल होता है, नहीं ये चलेगा। स्पेक्स पहनना है, ठीक है। लेंस भी पहन सकते हो बेटा, आप लेंस अगर पहनते हो तो वो भी पहन सकते हो। अगर आपको हाथ में प्लास्टर वगैरह लगा है, कोई परमानेंट टैटू है तो भी वो चीजें चलेगी। मैं मेरी गर्ल कैंडिडेट से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेहंदी वेंदी मत लगाना उस टाइम पर, है ना, उस टाइम अवॉइड ही करना। थंब इम्प्रेशन में भी कभी प्रॉब्लम आ सकती है या कोई भी इशू हो तो मेहंदी आप लोग ना लगा के जाएं। तो ये सारी बेसिक चीजें जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि क्या क्या चीजें अलाउड है, क्या चीजें अलाउड नहीं है। ऑल द बेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे वीडियोस के लिए, एंड टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करो जहाँ पे बहुत सारे आपको फ्री एमसीक्यू लाइव सेशन के लिंक मिलती है, साथ में पीडीएफ मिलती है।
Thank you so much. Don't forget to like and subscribe.